हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पीएसयू बैंक के बारे में। हम बात करने वाले हैं यूको बैंक के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। अब देखो ये उन चुनिंदा पीएसयू बैंक्स में से है जो ढंग का ग्रोथ लेके आते हैं। अगर आप बाकी पीएसयू बैंक्स की तरफ देखोगे ना तो वहां पर कोई लोन बुक ग्रोथ आ ही नहीं रहा। अगर आप पीएनबी को उठा लो तो वहां पर 10, 11, 12% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ है। आप बैंक ऑफ इंडिया को उठा लो, वहां पर भी कोई बहुत तगड़ा लोन बुक ग्रोथ नहीं है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा को उठा लो, वहां पर भी कोई तगड़ा लोन बुक ग्रोथ नहीं है। तो पीएसयू बैंक्स की कहानी अभी क्या चल रही थी कि हम एसेट क्वालिटी सुधार रहे हैं, इसीलिए हमारा ईपीएस बढ़ रहा है, हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट हमारी लोन बुक में कोई तो बहुत तगड़ा ग्रोथ नहीं आ रहा। ये यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐसा कुछ चुनिंदा पीएसयू बैंक्स में से है जो इंडस्ट्री से ज्यादा लेवल पे ग्रो करते हैं। तो इनकी कहानी देख लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो लगभग लगभग 49,300 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, अभी जैसे हमने बात करी थी कि ये लोग इंडस्ट्री से ज्यादा लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, तो पहले तो हम इंडस्ट्री का ग्रोथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो हमारे पास सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी सबसे बड़ी लोन बुक है, जिसका सबसे बड़ा लोन बुक साइज है, वो कितने पेज पे ग्रो कर रहा है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, जिसका लोन बुक साइज है 36 लाख करोड़ रुपीस, 36 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उसका लोन बुक है। वो अपनी लोन बुक को बढ़ा रहा है बाय 13-14% के आसपास से। तो मोर और लेस अगर आपका बैंक इसकी रेट से ज्यादा पे ग्रो कर रहा है, 14% से ज्यादा पे ग्रो कर रहा है, तभी वो कुछ ढंग का काम कर रहा है, तभी उसमें कुछ कुछ दमखम हमें देखने को मिल रहा है। कोई सस्टेनेबल ग्रोथ है उस कंपनी का, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी तो फिर आप अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करके अगर कोई ईपीएस में ग्रोथ लेके आ पा रहे हो तो आ पा रहे हो, नहीं तो उस बैंक को कोई बहुत ढंग से देखने का हमारा कोई मतलब बनता नहीं। ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। अगर हम इनके लोन बुक ग्रोथ के बारे में बात करें तो इनका लोन बुक ग्रोथ आ रहा है 18% ओवर वाई वाई लेवल का। तो अगर देखो, ये अच्छा ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ पीएसयू बैंक्स। अगर पीएसयू बैंक्स के टर्म्स में बात करें तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बट अगर आप कोई भी दूसरा प्राइवेट प्लेयर बैंक उठाओगे, चलो हम उठा लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का उठा लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का लोन बुक साइज है लगभग लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। 12 लाख करोड़ रुपए की लोन बुक को वो इसी पेज पे बढ़ा रहे हैं, वो भी 17-18% पे ही बढ़ा रहे हैं। यूको बैंक का लोन बुक साइज है 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, तो मतलब उनसे 1/6 लोन बुक साइज है। उसके बाद भी ये उनकी पेस को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो कोई बहुत धमाकेदार ग्रोथ नहीं लेके आता ये बैंक, बट हाँ, बाकी सारे पीएसयू सेगमेंट के बैंक से काफी अच्छा करता है। वहां से तो ग्रोथ इनका काफी अच्छा है। बट आप इन टर्म्स ऑफ देखो कि पूरे के पूरे बैंकिंग सेगमेंट में क्या ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है? नहीं। क्या ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है? वो भी नहीं आता ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। अब देखो, हिस्टोरिकली भी इस बैंक में डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। अभी भी जैसे हम इस क्वार्टर के बारे में बात करें तो इन्होंने 10.5% के आसपास का ही अपना डिपॉजिट में ग्रोथ लेके आ पाए। बट इनके लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक बनती क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास अगर हम शेयर होल्डिंग देखने जाएं तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 95% के आसपास का स्टेक है। अब देखो, प्रॉब्लम क्या होती है जब आपका डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ कम होता है। तो डिपॉजिट का अगर आपका पेस ऑफ ग्रोथ कम होगा एज कंपेयर टू आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ, तो हमें पता चलेगा आपका लेवरेज लगातार इंक्रीज होता जाएगा, आप और भी ज्यादा लेवरेज्ड बनते जाओगे। तो देखो, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एक बैंक को हमेशा लेवरेज रहना ही होता है। वो लेवरेज इज नॉट द प्रॉब्लम, बट अमाउंट ऑफ लेवरेज इज द प्रॉब्लम। क्यों? आपको ज्यादा से ज्यादा लेवरेज करने का भी कोई ना कोई तो लिमिट होता है ना। तो अगर हम पीएसयू बैंक के बारे में बात करें तो 15, 16, 17 टाइम्स ये मैक्सिमम जाते हैं, इससे ऊपर जनरली नहीं जाते। यहाँ तक पहुंचने पे इनको क्यूआईपी करना पड़ता है, मतलब इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ता है और नया कैपिटल अपनी बैंक के अंदर लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमें डिपॉजिट की ग्रोथ रेट को ध्यान देना है कि ये बढ़ाएं तो अच्छी बात है, बट इनको अभी इससे प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये जो कम डिपॉजिट का ग्रोथ आ रहा है, इससे इनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ नीचे नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, इक्विटी डाइल्यूशन कर देगा और वहां से पैसा उठा लेगा, क्योंकि 95% के आसपास का स्टेक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है यूको बैंक का। तो इनको इक्विटी डाइल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखो, हर बैंक की कहानी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। आप हर बैंक को ये नहीं कह सकते कि भाई आप इक्विटी डाइल्यूशन कर रहे हो। अब सपोज किसी बैंक में जो प्रमोटर स्टेक है, जो मेन पार्टी का स्टेक है, वो ही काफी कम है, तो उनको इक्विटी डाइल्यूशन का रास्ता अपनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें आते हुए देखने को मिलेगी। तो वो लोग इक्विटी डाइल्यूशन नहीं कर सकते, तो वहां पर हमें और भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा उनकी डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ पे, क्योंकि अगर उनका डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ गया तो वो एंड ऑफ द डे क्या करेगा, उनकी लोन बुक के पेस ऑफ ग्रोथ को नीचे ले आएगा। तो चलिए, ये चीज भी हमने समझ ली। यहाँ पर इनको इस प्रोस्पेक्ट में तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल नहीं रहा।
इनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर थोड़ा-सा कम आ रहा है इनका डिपॉज़िट का पेस ऑफ ग्रोथ। अब जैसे अगर हम बात करें तो इन लोगों ने अनाउंस भी कर दिया कि लगभग-लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आस-पास का ये लोग क्यूआईपी करने वाले हैं इस साल में। तो अगर क्यूआईपी करोगे तो आपका इक्विटी बेस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखो उससे क्या होगा, एक बार टेम्परेरीली आपका जो आरओई है वो नीचे आएगा, क्योंकि आरओई का फ़ॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझते हैं। अब देखो हम मोर और लेस बोलते हैं कि अगर किसी भी कंपनी का आरओई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, आरओई का ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो सब कुछ ठीक हो रहा है। बट जभी भी कोई भी कंपनी अगर क्यूआईपी करती है, फंड इन्फ्यूजन करती है, इक्विटी डाइल्यूशन करती है, तो एक बार के लिए उनका आरओई नीचे आ जाता है। तो ये वाला एक्सेप्शन मानना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो आरओई का फॉर्मूला क्या है, आरओई इज आरओए इनटू लेवरेज। अब दोनों को थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। आरओए का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो आरओए इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, डेट प्लस इक्विटी। और अगर हम लेवरेज के बारे में बात करें तो लेवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट, दैट इज डेट प्लस इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो अब देखो क्या होगा, आपका इक्विटी वाला पोर्शन बढ़ेगा। तो जब लेवरेज में इक्विटी वाला पोर्शन बढ़ेगा तो आपका लेवरेज नीचे आ जाएगा। और जब आपका आरओए में इक्विटी वाला पोर्शन बढ़ेगा तब आपका आरओए भी नीचे आ जाएगा। इसकी वजह से आपका आरओई नीचे आ जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी चीज है, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक बैंक के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है कि वो क्यूआईपी रेस कर पा रहा है, वो बैंक की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाता है। तो एक अच्छी चीज है, मोर और लेस यहाँ पर कोई दिक्कत हमें देखने को मिल नहीं रही है। अब थोड़ा-सा हम लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे बाकी बैंक्स के साथ केस है, भाई इनका भी 4 साढ़े 4% के आसपास का लोन बुक बाहर से आता है। बाकी सारा का सारा डोमेस्टिक है, बाकी सारा का सारा इंडिया से आता है। तो हम इंडिया वाले पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि भाई जब 95-96% आपका जो लोन बुक है वो इंडिया से ही आ रहा है, तो सारा का सारा ग्रोथ भी इंडिया से ही आना चाहिए। बाहर वाला अगर 50-60% भी ग्रो कर देगा तो कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन लेके नहीं आ पाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम डोमेस्टिक बुक के बारे में बात करें तो उसमें से 20 27% आता है हमारा रिटेल लोन से। और वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 29% ओवर वाई वाई लेवल का। 15% आता है हमारा एग्रीकल्चरल लोन से, वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 17% ओवर वाई वाई लेवल का। और 15% का हमें 20% आता है हमारा एमएसएमई डिवीजन से, और वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 11.3% ओवर वाई वाई लेवल का। तो ये जो रैम वाला पोर्शन है, रैम वाला मतलब क्या हो गया, रिटेल, एग्रीकल्चरल और एमएसएमई, ये तीनों मिला के हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं 60 to 63% ऑफ द टोटल ओवरऑल लोन बुक। तो ये वाला पोर्शन भी ठीक ठाक पेस पे ग्रो कर रहा है, यहाँ पर भी कोई हमें दिक्कत देखने को मिल नहीं रही। और देखो जब आपका रैम पोर्शन 60 to 63% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता है, इसका मतलब ये हो गया कि आप एक वेल डाइवर्सिफाइड बैंक हो। जैसे आपने देखा था बाकी सारे पीएसयू बैंक के केस में, कुछ कुछ पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा फोकस थे टूवर्ड्स कॉर्पोरेट लोन्स। तो कॉर्पोरेट लोन्स में क्या होता था, आपका एनपीए का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता था। तो वो चीज हमें इस बैंक में देखने को नहीं मिल रही। ये मोर और लेस बैलेंस्ड है कि भाई हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर टुवर्ड्स कॉर्पोरेट भी नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपोजर टुवर्ड्स हमारा रिटेल भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बचे हुए 37% सेगमेंट के बारे में। वो 37% सेगमेंट आता है हमारा कॉर्पोरेट लोन से, और उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला 24% ओवर अ वाई वाई लेवल का। ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो थोड़ा सा अगर सब सेगमेंट में समझने जाए तो यहाँ पर इनको सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है रिटेल वाले डिविजन में, होम लोन वाली कैटेगरी में और व्हीकल लोन वाली कैटेगरी में। होम लोन वाली कैटेगरी हमारा बड़ा 20% ओवर वाई वाई लेवल से, और हमारा व्हीकल लोन वाला कैटेगरी बढ़ा हुआ है 39% ओवर वाई वाई लेवल से। तो बहुत बढ़िया, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक ही चल रही हैं। अब थोड़ी सी अगर हम बात करने जाए कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरिंग के बारे में, तो बाकी सारे बैंक्स की तरह इनका भी ये दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी ऊपर गई। अच्छा एक चीज हमारा रह गया, हमने कासा रेशो के बारे में बात नहीं किया। तो ये उन चुनिंदा बैंकों में से है जिन्होंने अपना कासा रेशो मेंटेन करके रखा हुआ है। इनका कासा रेशो पिछले क्वार्टर में मतलब Q2 FY20 24 में भी 38% के आसपास था, और Q2 FY25 में भी 38% के आसपास ही है। तो बहुत बढ़िया बात, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली हमें प्रॉब्लमैटिक पार्ट दिखने को नहीं मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरिंग की तरह। तो जैसे बाकी बैंक्स में अभी देखने को मिला, इनका भी थोड़ा सा खर्चा बढ़ा, थोड़ा सा इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर गया, बट इन्होंने सारा का सारा कस्टमर को पास ऑन कर दिया, तो उतना ही यील्ड बढ़ गया। तो इसकी वजह से कंपनी को अपने स्प्रेड में कोई कंप्रेशन नहीं देखने को मिला, उल्टा एक्सपैंड हुए इनके स्प्रेड, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कस्टमर को चार्ज कर रहे थे वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। तो मतलब इनका खर्चा बढ़ा बाय 30 बेसिस पॉइंट्स, इन्होंने कस्टमर का खर्चा अपना कमाई बढ़ा दिया बाय 60 बेसिस पॉइंट्स। तो एडिशनल 30 बेसिस पॉइंट्स का इनको फायदा देखने को मिला। इसी वजह से आप देखो कि इनके निम्स भी एक्सपैंड हुए, फ्रॉम 2.8% टू 3.12% इनका निम्स एक्सपैंड हो गया ओवर अ वाई लेवल। ये भी बहुत बेहतरीन चीज है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें
तो ये भी एकदम कट कॉपी पेस्ट बाकी पीएसयू बैंक्स की तरह है कि पहले एक टाइम पे इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ही खराब रहा करती थी। मतलब 7% 8% के आसपास का ग्रॉस एनपीए था इस बैंक का। बट अब उसको ये लोग सुधारते हुए लेके आ रहे हैं और अभी भी इस क्वार्टर में भी हमें वाई लेवल पे हर जगह सुधार ही देखने को मिला है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी ये सुधरी है। अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए नंबर के बारे में, तो ग्रॉस एनपीए अब इनका पहुंच गया 3.32% के आसपास का और नेट एनपीए इनका पहुंच गया है 0.78% के आसपास का। यहाँ पर एसेट क्वालिटी की में भी हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिली। बस एक चीज पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इस क्वार्टर पे इनके स्लिपेजेस थोड़े से ऊपर गए थे। फ्रॉम 1.2% के आसपास में 1.84% के आसपास पहुंच गए थे। तो थोड़ा सा स्लिपेजेस पे अगर हम ध्यान देंगे तो मोर और लेस एसेट क्वालिटी में यहाँ पर कोई दिक्कत हमें देखने को मिल नहीं रहा। अब फाइनली थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा बाय 20% ओवर वाई लेवल और टोटल इनकम बढ़ा बाय 28% ओवर वाई लेवल। मतलब धमाकेदार पेस ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर भी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हमारा 46% से। अब देखो ऐसा कैसे हुआ, आपकी जब इनकम बढ़ रही है 28% से और आपका खर्चा बढ़ेगा उससे कम रेट पे, मतलब इनका अगर खर्चे के बारे में बात करें तो इनका खर्चा बढ़ा मात्र 17% से। तो आपका कमाई हो रही है 28% से, आपका जो खर्चा बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ 17% से। तो हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से आप देखोगे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा बाय 46% over a YY level and a PAT growth of 50% over a YY level। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ पीएसयू बैंक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इसको पीएसयू बैंक से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया कंपनी ने, यहाँ पर कोई भी हमें दिक्कत देखने को मिल ही नहीं रही है। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अब थोड़ा सा अगर हम वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा करें तो देखो, आप जितने भी पीएसयू बैंक्स देखोगे इनमें से थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि थोड़ा सा लोन बुक ग्रोथ लेके आ रहा है। बट अभी भी आप इनके आरओए नंबर्स देखोगे या आरओई नंबर्स देखोगे तो बाकी प्राइवेट प्लेयर जो एकदम टॉप क्वालिटी क्रीम क्वालिटी बैंक्स है उनसे कंपेरेबल नहीं है एब्सोल्यूट टर्म्स में। बट हाँ, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। अभी भी ये लोग 1.8 टाइम्स प्राइस टू बुक के आसपास बिक रहे हैं। तो बैंक लगने में बाकी सारे बैंक से सस्ता लगेगा, बट आप इनके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से देखते आओ चीजें तो थोड़ी सी चीजें हमें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। बैंक बढ़िया है, बैंक काम भी बढ़िया कर रहा है, बैंक अपने पीएसयू पीयर से तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वो लोग मैक्स टू मैक्स ग्रो कर रहे हैं 10 11 12% के आसपास से। ये लोग लोन बुक ग्रोथ लेके आ रहे हैं 18% के आसपास से। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी यूको बैंक के बारे में। एक ऐसा पीएसयू बैंक जो थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा पा रहा है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।